प्रोटेस्ट को, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं आने दिया प्रोटेस्ट में। क्यों नहीं आने दिया? उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या हो सकता है। देन मैं सर दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है, तो मैं सिर्फ बैठा ही था वहाँ पे और एक रिक्शे वाला आके मेरे से बोलता है हाँ भाई दिल्ली पुलिस का पेपर चाहिए। एक रिक्शे वाला क्या ही कमाता होगा, बट जब मैंने उसके मुंह से सुना ना तब मुझे पता लगा कि ब्लैक मनी आ कहाँ पे रहा है और जा कहाँ पे रहा है, ठीक है। रिक्शे वाले ने ऐसी चीज़ जी मैं बता रहा हूँ ना, उसने कहा 20 लाख रुपए दो, दिल्ली पुलिस का पेपर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी बात ये वाली बात बताई तो एक मीडिया रिपोर्टर ने मेरे से कहा, उसने मेरी वीडियो भी डिलीट कर दी क्योंकि मैं नहीं जानता कौन थे। उन्होंने मेरे से कहा कि मोदी को करा तो हमारे शिक्षा मंत्री ने है, कितनी शर्म की बात है, मुझे नाम भी याद नहीं है उनका, ठीक है। उन्होंने मेरे को कहा था मोदी, हाँ उन्होंने मोदी को ब्लेम करने से क्या होगा, करा तो शिक्षा मंत्री जी ने है ना। तो मैंने एक छोटा सा सवाल करा कि मैम एक बात बताइए, अगर बेटा गलत हरकत करके आता है तो पकड़ा तो बाप को जाता है ना, तो हम किसे पकड़ेंगे? और छोटा सा सवाल मैम, सर हम यहाँ पर बहुत प्यार से आए हैं और सेवा में सिख कम्युनिटी सबसे ऊपर रहती है और हम आज भी अपना फ़र्ज़ निभाने आए हैं। जितने भाई बहन यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं हम सेवा करने आए हैं सर, ये कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े बैग्स लेकर आए थे जो हमने कर दिए यहाँ पे, सेवा करने आए हैं, प्यार से आए हैं और सेवा करके जाएंगे यहाँ पे प्यार से। पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ पे, पर हाँ जब तक सिख भाई बैठे हैं कोई यहाँ पे भूखा नहीं मरेगा, ना कोई यहाँ पे भूखा सोएगा। जब तक आपका साथ रहेगा यहाँ पे आंदोलन है वो बरकरार रहेगा और कहीं ना कहीं आप उनकी सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल सर, सेवा के मामले में सिख सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे। और गारंटी इस चीज़ की है, जब तक सिख भाई यहाँ पर है कोई हमारा भाई भूखा नहीं मरेगा, ना ही खाली पेट सोएगा। चलिए, फतेहपुर यूपी 71। जी जी, फतेहपुर यूपी 71। अच्छा, इतनी दूर से आए हैं, क्या लग रहा है कब तक न्याय मिल सकता है आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। क्या लिखा है इस पे? बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। क्या नाम है आपका? SK पासी। जी जी, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे, जो लाठीचार्ज हुई थी, तमाम चीज़ें रही हैं, अब जो लाठीचार्ज हुई है इसके बारे में क्या कहना, आप वीडियो देख ही रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया में पूरा देश विदेश देख रहा है जो हुआ है। अब इससे ज़्यादा गलत क्या करेंगे? ये तानाशाह सरकार क्या करना चाहती है? युवाओं को तो रोड पे लाके खड़ा कर दिया, अरे उनके भविष्य के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। मतलब 2027 में इनको धूल चटा देंगे युवा। 2027 में हम लठ में तेल लगा के खड़े हुए हैं। अगर समझ लो ये एजुकेशन मिनिस्टर अगर रिजाइन लेटर नहीं दे रहे तो क्या करें आप? लट में तेल लगा कर खड़े एकदम खड़े हैं। अच्छा, क्या करेंगे जब वो लोग आएंगे? अरे मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसे हम लठ खा रहे हैं ना, पिछवाड़ा हमारा लाल किया जा रहा है ना, वैसे पिछवाड़ा लाल करके ना दौड़ा लिया तो कुछ नहीं। अच्छा, किसको दौड़ाएंगे? अरे जो भाजपा ही आएगा घर दरवाजे, भाजपा ही आएगा। जो भाजपा ही आएगा। इसी भाजपा सरकार में ना युवा पीटा जा रहा है। अरे कितने लड़के सुसाइड किए हैं आप सब देख रहे हैं। अरे उनका दर्द, उन माँ बापों का दर्द कौन बांटेगा? उनके लिए कुछ मिलना चाहिए, आर्थिक मदद होना चाहिए ना। उनका तो आगे का बच्चा चला गया। सही बात, चला गया ना। किसी का एक है, किसी के दो है। अब उन माँ से पूछो दर्द क्या होता है। और ये नारे मोदी जी अच्छे होते तो इनके एक आधे बच्चे होते, और योगी जी भी वैसे, तो ये बच्चों का दर्द क्या जाने। ये दोनों रणमुंडा है, समझ लो। इसीलिए लठ चार्ज कर रहे हैं। और ये लठ चार्ज करे कितना भी, आज जेल होई, कल बेल होई, जंतर मंतर में फिर वही खेल होई। क्योंकि क्रांति का आगाज हम फैलाने, आज जेल हुई, कल बेल हुई, फिर जंतर मंतर में भी क्रांति का वही खेल होई। अच्छा, खेल हुई। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश है, वंश जाटव। स्कूल से आए हैं? मोदी नगर से आया हूँ, गाजियाबाद से। हाँ? गाजियाबाद से मोदी नगर आया हूँ स्पेशली इसके लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। अच्छा, हाँ। स्कूल नहीं गए, यहाँ पे आए हैं? हाँ हाँ। क्या लग रहा है आप स्कूल छोड़ के कहीं ना कहीं यहाँ आए हैं? बस अपने भाइयों बहनों के लिए, अपने साथ देने के लिए आऊँ यहाँ पे। साथ देने के लिए? कोई नहीं आने का, कोई नहीं आने का। जब वहाँ पे जो टीवी में देख रहे हैं लोग बाग, भाई यहाँ यो चल रहा जंतर मंतर पर, भाई देख लो भाई, AC में बैठ कर लोग बाग बैठे भाई देख रहे भाई, यहाँ पर लठ बज रहे। अब थोड़ी सी शर्म हो ना तो यहाँ पर आ जाओ। अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, अब शर्म ना हो तो चुल्लू पर पानी में डूब मर जाओ, ठीक है। शर्म ना हो तो चुल्लू पर पानी में डूब। देखो, अरे वैसे सरकार सोच के बैठी होगी ये चले जाएंगे, ये करना ये ना करे, हम जीत जाएंगे। लेकिन हम जीतने नहीं देने के, इतनी सारी पब्लिक पागल ना है। अरे यो खड़ा हाथ मेरा, वंश जाटव नाम है मेरा, ठीक है। कहीं नहीं जाने का हूँ मैं जब तक ये खत्म न होने का मामला सा।
कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाने का। आ रही हो मेरा हाथ खड़ा। जब तक इन सब का हवाई जहाज ना बना देंगे ना, एक गैल हवाई जहाज समेत हेलीकॉप्टर बना देंगे इनका, हेलीकॉप्टर। ये से क्या है हेलीकॉप्टर। अरे वो खड़ा हाथ मेरा बंजाटा नाम है। और ये कोई सा भी अब की बार लठ चलाने लग गया ना, यो बड़ी जांग मेरी जांग में दबा दूंगा एक गैल। ये सारों को यहीं खड़ा हूँ मैं, जाने कर रहा हूँ कहीं पे भी। भाई साहब ये एसी कमरों में बैठ के मालूम है चाय की चुस्की कैसे ले रहे हैं कि हमारे चाय की प्याली में बिस्कुट कैसे डूबता है। अरे चाय की प्याली में तुम्हारे तो बिस्कुट डूबता है ना, और हमारे चाय की प्याली में नीट पेपर डूब गया, रेलवे डूब गया, एयरपोर्ट डूब गया, पूरा देश डूब गया। अरे कैसी चाय की प्याली पकड़ाओगे, कैसी चाय की केतली लाओगे। अरे कुछ तो शर्म करो भाजपा सरकार, कुछ तो शर्म करो। देश की नैया डूबेगी ऐसा खेवन हार मिला है। चोरों का मौसेरा भाई, हमको चौकीदार मिला है। हमको चौकीदार। चलिए, भूल गए ये तेल गैस की महंगाई को, जब से इनको इटली वाली भौजाई को प्यार मिला है। कौन बचाए देश को इस आपदा में, क्योंकि हमारा नेता ही हमको गद्दार मिला है। क्या कह रहे हैं आप कह रहे 2 मिनट आप भी बोलेंगे, क्या बोले? जी। अरे अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। बता दे इस सरकार से कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, छात्र का साथ देने वाले हैं। इनके जैसे चोरों के जैसे हम कमरे में बैठ के बात करने वाले नहीं हैं। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और। ये जब से आए हैं तब से जुमलाबाजी चल रही है इनकी। ये इतनी नाकाम सरकार हो चुकी है कि न छात्राओं को समझ पा रही है, न किसानों को, न नौजवानों को, न बेरोजगारों को, सबको किसी प्रकार से कुछ प्रकार से समझती नहीं है। ये अपनी तानाशाही सरकार में सबको सोच रही है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये अंग्रेज से भी बदतर सरकार है। अंग्रेज से इससे अच्छे तो अंग्रेज थे जो कि हमारी दशा को पूछने आते थे। ये ऐसी गद्दार सरकार है कि पूछने नहीं लाठियाँ बरसाने आ रही है। बताइए, ऐसे हमारे छात्र जिसको लाठियाँ बरसाई जा रही, लाठियाँ छात्रों पे ये बरसा रहे हैं, बता रहे हैं कि छात्र प्रशासक के ऊपर बरसा रहे हैं। लेकिन इनके जो प्रशासन आ रहे हैं आतंकी बेस में आ रहे हैं, न किसी का नेम प्लेट लगा हुआ है, न कुछ लगा हुआ है। और यही सरकार है कि जो अब किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये दूसरे को नाम लेना पड़ेगा ही मुझे। ये आरएसएस के गुंडे यहाँ पे आके लाठियाँ बरसा रहे हैं। ये आरएसएस के गुंडे यहाँ आके लाठियाँ बरसा रहे हैं, पुलिस का प्रशासन के नेम प्लेट हटा के। जितने गुंडे हैं सब ये भाजपा सरकार के गुंडे हैं। बाकी छात्राओं के बीच में जो हो रहा है हम लोग तो देख ही रहे हैं। जब से ये चल रहा है 20-22 दिनों से लगातार धरना, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी थे भाई, अभिजीत दीपके के साथ में हम तत्पर खड़े हुए हैं। जो सैमसंग जो है सोनम वांगचुक जी, हम लोग इनके साथ खड़े हैं। जब तक ये भूख हड़ताल पे अड़े रहेंगे तब तक हम लोग खड़े रहेंगे। जब तक ये हड़ताल पे खड़े रहेंगे तब तक हम यहाँ पे अड़े रहेंगे। चलिए, जो आप लोगों ने देखा है यहाँ पे। जी बताइए, नमस्कार। हाँ, चाय पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हैं? जय मां रामचंडी। कहाँ से आए हैं? उड़ीसा संबलपुर, जहाँ से धर्मेंद्र प्रधान को हमने निर्वाचित करके भेजा था। अच्छा, वहीं से आए हैं। क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी का कब तक इस्तीफा आ सकता है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान थोड़े नटखट हैं। अच्छा, नटखट हैं। मैं 1997 से उनको जानता हूँ। हाँ। जब वो छात्र राजनीति करते थे मैं तब से उनको जानता हूँ। वो थोड़े नटखट हैं। वो इतनी जल्दी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि अमित शाह उनके खास आदमी हैं। जब आप उनको जानते हैं तो इतना भी जानते होंगे, कब तक मान जाएंगे? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन 10 तारीख को कर दिया है। अच्छा, आप पहले भाजपा में थे? मैं भाजपा में था, एक्टिव मेंबर था। मैंने रिजाइन कर दिया है। मैं यहाँ आज बातचीत के लिए मैं धर्मेंद्र प्रधान के घर भी गया था। सुबह मैं उनके घर गया था, लेकिन पुलिस ने किसी कारणवश वहाँ इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है कि किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो मैं वापस आ गया हूँ। अब छात्रों के साथ रहे? मैं छात्रों के साथ हूँ। मैं धर्मेंद्र प्रधान से रिक्वेस्ट करने गया था कि आपका सम्मान बचेगा अगर आप रिजाइन कर दे तो। अगर आप रिजाइन नहीं करते हैं मान्यवर, तो आपको संबलपुर में मुंह की खाने की पड़ेगी। आपको संबलपुर में विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपको किसी भी सरकारी मीटिंग में शांति से बैठने नहीं दिया जाएगा। काले झंडे लेकर छात्र आपका विरोध संबलपुर पूरे लोकसभा क्षेत्र में करेंगे। इसकी तैयारी मैं करके आया हूँ। मैं करके आया हूँ। मेरे लोग आज भी आंदोलन में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन जारी है।
धर्मेंद्र प्रधान से मेरा पहला प्रश्न, जब 2023 में नीट का पेपर लीक हुआ तब आपने क्यों ऐसा कड़ा और कानून नहीं बनाया जिससे कि जो लोग पेपर लीक करें उनको फांसी की सजा हो? आपने क्या कारण था कि उनके ऊपर में रहम और हमदर्दी दिखाई? इसका जवाब दे धर्मेंद्र प्रधान। अगर गलती एक बार होती है तो उसे गलती कहा जाता है, लेकिन अगर बार गलती होती है उसे पाप कहा जाता है। आपने पाप किया है। जो 23 छात्र आत्महत्या किए उनके हत्यारे आप हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, आप, क्योंकि आपकी गलत पॉलिसी और आपकी गलत नीति के कारण आज 23 छात्रों ने जीवन अपना आत्महत्या की। आत्महत्या करना इतना आसान है क्या? जो आत्महत्या करता है वो कितना मैंने दिल को कड़ा करता है ये उसका दिल जानता है। जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो युवा जीएनजी और कॉकरोच बनने के लिए मजबूर है। आज ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी क्यों? इसका कारण क्या? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनकी टिप्पणी ने एक नई पार्टी को, एक छोटी सी टिप्पणी ने इतना बड़ा माहौल खड़ा कर दिया। एक माहौल खड़ा कर दिया। देश में सरकार परिवर्तन के लिए आगाज हो गया। तो एक छोटी सी टिप्पणी ने आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो धर्मेंद्र प्रधान ने तो 23 लोगों की हत्या की है, वो तो हत्यारे हैं, उनको तो जेल में रहना चाहिए। हम तो खाली त्यागपत्र मांग रहे हैं। एक चीज़ और बता दीजिए, आपके साथ साथ कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी? अभी मेरे साथ 3000 लोगों ने मन बनाया है, खूब शीघ्र हम बीजू जनता दल ज्वाइन करेंगे। 3000 लोग मेरे साथ झारसुगड़ा और संबलपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में 3000 लोग भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन करेंगे। उनकी एक्टिव मेंबरशिप और उनकी सदस्यता का नंबर हम देंगे, वो पूरा नंबर के साथ 3000 लोग बीजेपी से रिजाइन करेंगे। चलिए, तो ये चीज़ें जो चल रही हैं, आप कब तक डटे रहेंगे यहाँ पे? मैं तो अभी डट गया हूँ। जब तक मेरे युवाओं को हक नहीं मिलेगा, मेरा डेरा हो गया ये। चलिए, धन्यवाद।